इंडियन मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी भी अराउंड 400 पॉइंट के आसपास गिर चुका है। परसेंटेज वाइज देखो तो 1.5% से भी ज्यादा मूवमेंट कर चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे सेंसेक्स भी गिरा है 1200 पॉइंट और यहाँ पे भी 1.5% से ज्यादा गिर चुका है। इवन बैंक निफ्टी तो और भी ज्यादा गिरा है। यहाँ पे आप देखोगे 1000 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिर चुका है। परसेंटेज वाइज देखोगे 2% से भी गिर चुका है। इसके क्या कारण है? एक कारण तो सबको पता है कि ये जो नया वायरस आया है उसके कारण, और इसके अलावा भी 2-3 ऐसे रीजन है जो मुझे समझ में आते हैं। इस वीडियो में हम उस रीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में निफ्टी कहाँ मोमेंटम दे सकता है, कहाँ मोमेंटम दे सकता है, या तो ये बेरिश होगा या फिर ये बुलिश होने वाला है। तो चलो हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो आपको पता है कि इंडिया में ऑलरेडी इस वायरस के केसेस दिखने लगे हैं, यानी 2 केस अभी दिखने लगे हैं। 2 केस नहीं बल्कि ऑलरेडी यहाँ पे 3 केस दिखने लगे हैं और ये वायरस कंटिन्यू स्प्रेड कर रहा है, यानी फैल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा केस देखे जाएं। पहला केस जो देखा गया है वो 3 महीने की बच्ची का था और जो दूसरा केस देखा गया है वो अराउंड 8 महीने के बच्चे का है, यानी कि छोटे लोगों को ये वायरस हो रहा है। जो न्यू बॉर्न बेबी है 3 महीने 4 महीने 8 महीने के, ये वायरस अभी उनको देखा गया है। एक रीजन तो सीधा आपको दिख रहा है कि ये जो HMP वायरस है ये काफी तेजी से फैल रहा है। अभी फिलहाल ज्यादा केस तो नहीं है बट फैलना तो ये चालू कर दिया है। उसके अलावा हम बात करें अगर सबसे मेन चीज की, तो यहाँ पे आप देखो कंटिन्यू बेसिस में FIIs जो है वो सील करते जा रहे हैं इंडियन मार्केट को। आज 6 तारीख है, आज की डेट में FIIs ने अराउंड 2500 करोड़ की बिगवाली करी है। कल की डेट में भी अराउंड 4000 करोड़ की बिगवाली करी थी। यहाँ पे ये छोटी सी बाइंग है बट अगर कंटिन्यू अगर आप देखोगे डे वाइज पे FIIs सेल कर रहे हैं। इवन DIIs बाय जरूर कर रहे हैं बट FIIs काफी तेजी के साथ सेल कर रहे हैं। और अगर आप मंथली चार्ट में भी देखोगे तो मंथ में भी अक्टूबर में उन्होंने सेल किया, नवंबर में उन्होंने सेल किया, दिसंबर में उन्होंने सेल किया और जनवरी का मंथ अभी स्टार्ट हुआ है बट ऑलरेडी ये 7000 करोड़ की सेलिंग में आ चुके हैं। तो एक रीजन तो ये होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि FIIs कंटिन्यू सेल कर रहे हैं। उसके अलावा एक रीजन जो मुझे समझ में आता है यार सबसे इंपॉर्टेंट है कि रुपए जो है वो कंटिन्यू बेसिस में गिरता जा रहा है। अभी आप देखोगे $1 85.61 रुपए के आसपास मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैक्सिमम जाएगा 84 से लेके 83 या फिर 83 से लेके 84 रुपए के बीच में झूलेगा, बट ये कंटिन्यू बेसिस में रुपए गिर रहा है। अब ये भी हो सकता है ये 88 या फिर 87 के आसपास भी जा सकता है काफी जल्द, और अगर ऐसा होगा तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट पूरी तरीके से बन जाएंगे और डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं कि वो टैरिफ लगाने वाले हैं। टैरिफ लगाने से होगा क्या कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट तो अच्छा परफॉर्म करेगा, अमेरिका की जनता के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, बट ये इंडिया जैसी कंट्री के लिए खराब चीज है। अगर इंडिया में टैरिफ लग जाता है तो चाइना में ऑलरेडी टैरिफ लगेगा ही, ये तो सबको पता है, बट इंडिया में अगर थोड़ा बहुत टैरिफ लग जाता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत खराब न्यूज होगी। वहां से फिर आप देख सकते हो कि मार्केट फिर थोड़ा और फॉल कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन थे जिनके कारण मार्केट कंटिन्यू फॉल कर रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में मार्केट कैसी मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा, उन्होंने बोला है कि नो रीजन टू बरी, यानी कि इस वायरस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये वायरस आज का नहीं है। तो ये वायरस का जो पहला केस था वो 2001 के आसपास मिला था। तो ये कोई ऐसा वायरस नहीं है कि जो बिल्कुल न्यू निकला रहा। कोविड में क्या हुआ रहा कि कोविड में हम जानते नहीं रहे कि कोविड क्या होता है, एकदम अचानक से कोविड ने मार्केट को हिट किया और मार्केट कंटिन्यू बेसिस में क्रैश हो गया। बट ये वायरस कोई नया नहीं है, ऑलरेडी इंडियंस की जो इम्यूनिटी है वो काफी स्ट्रांग है। तो हमें अभी फिलहाल के लिए तो इस वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बट अपने सेफ्टी प्रिकॉशन जरूर आप फॉलो करो। क्योंकि अगर आप देखोगे चाइना में कंटिन्यू केसेस बढ़ते जा रहे हैं और चाइना के हॉस्पिटलों की वीडियो आपने जरूर देखी होगी। अब अगर हम बात करें निफ्टी की और इंडियन स्टॉक मार्केट की, तो यार यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि कंटिन्यू जब भी मार्केट का बजट आने वाला होता है, यानी कि फरवरी में, आप लोग सब जानते हो बजट है, तो फरवरी के पहले मार्केट बेरिश ही रहता है। यहाँ पे पता नहीं होता है किसी को बजट क्या होने वाला है, तो सब अपनी पोजीशन हल्की करते हैं जिसके कारण मार्केट बेरिश हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस काफी ज्यादा है, और डब्ल्यू पैटर्न बनने के चांसेस का मतलब क्या है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। चीज आप ध्यान रखो कि जरूर मार्केट अभी नेगेटिव है, न्यूज भी नेगेटिव आ रही है, बट मेरा नहीं ख्याल मार्केट और ज्यादा गिरने वाला है। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू बेसिस में ऊपर जा सकता है और मैं भी मार्केट को वैसे ही देख रहा हूँ, वैसे ही प्लान कर रहा हूँ। जरूर मार्केट आज 2% के आसपास गिरा है, बट इसमें मेजर रीजन जो है आप देखोगे रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये काफी ज्यादा गिर चुके हैं। रिलायंस तो 2.5% से भी ज्यादा गिरा है और HDFC बैंक भी 2% से भी ज्यादा गिरा है। तो इनके कारण आज निफ्टी को ज्यादा ही गिर गया। बैंक निफ्टी भी उसी को फॉलो किया और सेंसेक्स भी उसी को फॉलो किया। तो जितने भी इंडेक्स हैं ये सारे आज डाउन ट्रेंड में ही थे। इसके अलावा मैं FIIs की सेलिंग की बात करूं तो यार देखो ये तो कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनको भी स्टॉप करना पड़ेगा। और अगर आप देखो कि कंटिन्यू बेसिस में 4 मंथ से ये लोग नेगेटिव हैं, तो हो सकता है
है कि इस वाले मंथ में ये थोड़ा पॉजिटिव हो जाए और वहां से फिर मार्केट को पलटाने की कोशिश, यानी कि मार्केट को बुलिश करने की कोशिश करे। अभी के लिए नेगेटिव न्यूज तो है, ये चीज मैं मानता हूँ, उतनी ज्यादा भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जितनी ज्यादा आपको फैलाई जा रही है। तो जरूर ये इशू की बात है, ये वायरस काफी डेडली हो सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए उतनी बड़ी कोई इशू की बात नहीं है। हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी अभी बोल दिया है कोई ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इस वायरस में कोई मेजर अपडेट आती है या फिर ऐसा कुछ भी होता है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बैड न्यूज साबित होगा, तो मैं आपको उसकी अपडेट कर दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की बात है नहीं, और मार्केट अगर इतना गिरा है तो यहाँ से आप एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो।